राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। हिमालय की गोद में बसा कैलाश, चारों ओर बर्फ की चादर, आकाश में तारों की जगमगाहट और बीच में ध्यान मग्न भगवान भोलेनाथ। उनके पास बैठी हैं आदि शक्ति माता पार्वती। वातावरण में शांति थी। तभी माता पार्वती ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, हे नीलकंठ, आप करुणा के सागर हैं। एक बात जाननी है, क्या हर स्त्री को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए? यदि है तो क्यों, और ऐसा करने से क्या दोष लगता है? भोलेनाथ ने आंखें खोली। उनके मुख पर मंद मुस्कान थी। वे बोले, हे देवी, तुमने बहुत गूढ़ और आवश्यक प्रश्न किया है। संसार में बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें और समस्त संसार को उत्तर मिल जाएगा। ये कहानी है एक स्त्री पद्या की, जो कि शिव भक्त थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आचार्य यज्ञदत्त नाम के विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पुत्री थी, पद्या। पद्या बचपन से ही अत्यंत सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी। पर सबसे बड़ी बात, वो भगवान शिव की परम भक्त थी। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और पूरे विधि विधान से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल चढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो शिव जी से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे एक सच्चा धर्मात्मा पति देना। इसलिए उसने सावन के सोमवार के व्रत भी रखे। धीरे धीरे पद्या बड़ी हुई। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आचार्य यज्ञदत्त को चिंता हो गई कि ऐसी कन्या के लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा। उन्होंने बहुत खोज की और अंत में आचार्य सोमेश्वर को चुना। सोमेश्वर भी विद्वान, संस्कारी और माता पिता की सेवा करने वाले थे। दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से विवाह हुआ। शादी के बाद पद्या ससुराल गई। वहां भी उसने अपने नियम नहीं छोड़े। रोज सुबह उठना, पूजा करना, व्रत करना, उपवास करना। सास ससुर उसे बहुत प्रसन्न थे। एक छोटी असावधानी, बड़ा संकट समय बीत रहा था। एक दिन श्रावण मास आने वाला था और उसी दिन अमावस्या भी थी। उसी दिन पद्या की तबीयत ठीक नहीं थी। रसोई में काम करते समय उसने जल्दबाजी में भोजन में तामसिक पदार्थ और साधारण नमक का प्रयोग कर लिया। वो भूल गई कि श्रावण और अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ, पद्या और सोमेश्वर दोनों का मन धर्म, नियम और संयम से हटने लगा। पूजा में पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही। बातें करने में, हंसी मजाक में समय बीतने लगा। शिवजी बोले, देवी, यही वह मोड़ था। मनुष्य के जीवन में कभी कभी एक छोटी सी असावधानी ऐसे परिणाम देती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ दिनों बाद सोमेश्वर अचानक बीमार पड़ गए। वैद्यों ने दवा की पर कोई फायदा नहीं। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। पद्या घबरा गई। वो रोते हुए शिव मंदिर गई। शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पति को बचा लीजिए। रात को उसे स्वप्न में भगवान शिव दिखाई दिए। शिव जी ने कहा, पद्या, तुम मेरी भक्त हो, पर तुमने नियम भंग किया है। श्रावण और अमावस्या के दिन तामसिक भोजन नहीं करते। उसके बाद भी बिना शुद्धि के तुमने शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ाया। पद्या कांप गई। उसने पैर पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करें। शिवजी बोले, सुनो देवी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया पुण्य का काम है, पर इसके भी नियम हैं। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती, उसे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पुण्य के बदले पाप लगता है। किन स्त्रियों को जल नहीं चढ़ाना चाहिए? पहला, रजस्वला स्त्री। जिस स्त्री को मानसिक धर्म हो, उसे उन 4 दिनों तक शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए। ये शरीर की शुद्धि का नियम है। इन दिनों में स्त्री को विश्राम और प्रार्थना करनी चाहिए।
दूसरा, जिसने तामसिक भोजन किया हो, जिसने मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज और बासी भोजन किया हो, उसे बिना स्नान और शुद्धि के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव सात्विकता के देवता हैं। तीसरा, जिसका आचरण और संयम भंग हो, जैसे तुम्हारे साथ हुआ पद्या, जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, झूठ हो या जब नियम तोड़े गए हों, तब पहले पश्चाताप और शुद्धि जरूरी है। बिना शुद्धि के की गई पूजा फल नहीं देती। चौथा, अशुद्ध अवस्था में बिना स्नान किए गंदे वस्त्रों में या क्रोध में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। शिवजी बोले, पूजा का मतलब सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है, पूजा का मतलब है तन, मन और वचन की शुद्धि। पद्या ने रोते हुए कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं? मेरे पति बच जाएंगे ना? शिवजी मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, मेरी कृपा बहुत बड़ी है। तुमने पहले जितने बेलपत्र मुझे चढ़ाए थे, उनमें मेरी कृपा अभी भी है। तुम घर जाकर उनमें से 3 बेलपत्र लेना, उन्हें गंगा जल से धोकर अपने पति को खिला देना। साथ में ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना। मैं कृपा करूंगा। पद्या ने आँख खोलकर देखा तो सुबह हो चुकी थी। उसने तुरंत वैसा ही किया। 7 दिन के अंदर सोमेश्वर ठीक हो गए। पूरे घर में खुशी का लहर दौड़ गया। उस दिन के बाद पद्या ने नियम और श्रद्धा के साथ पूजा किया और उसका जीवन फिर से सुखी हो गया। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु तो इसका मतलब क्या हुआ? शिवजी बोले, देवी इसका अर्थ है श्रद्धा के साथ ज्ञान भी जरूरी है। सिर्फ भक्ति काफी नहीं है, कब, कैसे, किस अवस्था में पूजा करनी है ये भी जानना जरूरी है। शुद्धता सबसे पहले होनी चाहिए। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, भोजन की शुद्धि। बिना शुद्धि के किया गया कर्म फल नहीं देता। नियम तोड़ने का परिणाम भुगतना पड़ता है। पद्या ने जानबूझकर गलती नहीं की थी, पर असावधानी भी पाप बन जाता है। भगवान भाव देखते हैं। गलती के बाद पद्या ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, इसलिए शिवजी ने क्षमा कर दिया। स्त्री का सम्मान, ये नियम स्त्री को छोटा करने के लिए नहीं है, ये उसके स्वास्थ्य और ऊर्जा की रक्षा के लिए है। रजस्वला में आराम, शुद्धि में सात्विकता, ये सब प्रकृति का नियम है। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज आपने संसार की सभी स्त्रियों को बहुत बड़ा ज्ञान दिया। शिवजी बोले, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा, नियम और शुद्धता के साथ मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। पर याद रखो, दिखावे की पूजा से बेहतर है थोड़ी पूजा पर सच्चे मन से। हर हर महादेव की गूंज कैलाश में गूंज उठी। किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको हम संक्षिप्त में जानते हैं। मानसिक धर्म के दौरान 4 दिन तक। दूसरा, तामसिक भोजन करने के बाद बिना स्नान के। तीसरा, अशुद्ध अवस्था में बिना स्नान और गंदे कपड़ों में। चौथा, क्रोध, द्वेष, लोभ की अवस्था में। पहले मन शांत करें। पांचवा, नियम तोड़ने के बाद पहले प्रायश्चित करें। सबसे जरूरी, भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। नियम निभाइए पर डरिए मत। भूल हो जाए तो माफी मांगिए, शिव कृपालु हैं। बोलो हर हर महादेव। जय भगवान जी।